तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। तो गाइस आज हम आ गए हैं भाई अपने 5th पार्ट के साथ। वो भी भाई कौन से पार्ट के साथ? आज हम सीखने वाले हैं गाइस। क्या सीखने वाले? आज हम आईडीएम को सीखेंगे एंड एमएसएस को सीखेंगे। एंड जब हम इन दोनों चीज़ों को सीख लेंगे तो हम क्या करेंगे, हम इन चारों चीज़ों को कैसे इम्प्लीमेंट करना होता है एक ही स्ट्रक्चर मैपिंग के अंदर, वो सीखेंगे। एंड आई थिंक थोड़ी सी वीडियो बड़ी हो सकती है, बट ट्रस्ट मी, ये वीडियो देखने के बाद तो मैं फिर आईडीएम और इनकी जो भी चीज़ें हैं उसमें कन्फ्यूजन नहीं रहेगी। एंड प्लीज़ अब इसको देख के इसी को मास्टर करने की कोशिश करना, और कहीं पे आके और कोई चीज़ें सीखने की कोशिश मत करना। जितने सीखोगे उतनी चीज़ें दिक्कत देंगी तुमको, ठीक है। तो आईडीएम को समझने से पहले ना, सबसे पहले एक चीज़ समझो कि आईडीएम का मतलब क्या होता है। देखो, आईडीएम का मतलब होता है, एंड आईडीएम की फुल फॉर्म होती है इंड्यूसमेंट, ठीक है। इंड्यूस, स्पेलिंग थोड़ी वैसी हो तो देख लेना, इंड्यूसमेंट, ठीक है। इंड्यूसमेंट। अब इसका मतलब क्या होता है? इंड्यूसमेंट का मतलब क्या होता है? मतलब मैं बारी बारी लेके ना आपको सब चीज़ें समझाता हुआ चलूँगा, ठीक है। इंड्यूसमेंट का मतलब होता है सिंपल भाषा में लालच देना। लालच देने से मतलब क्या, मतलब लालच देने बोलने से क्या मतलब है कि लालच देना? लालच देने का मतलब है कि मार्केट जो है ना, रिटेलर्स को, जो बंदे नए नए बिगनर्स होते हैं उन्हें ट्रैप करती है। ट्रैप किस तरीके से करती है? उन्हें लालच देकर। लालच किस तरीके से देती है? लालच किस तरीके से देती है? अब क्वेश्चन वो है, देखो, लालच मार्केट इस तरीके से देती है, जब भी मार्केट अपना हायर हाई बनाए, हायर हाई जैसे ही बना देती है, मतलब मान लो इस टाइम फ्रेम पे मार्केट इस हाई पे चल रही है, तो इसका जो भी सबसे रीसेंट स्विंग होगा ना, छोटे से छोटा स्विंग, ठीक है, छोटे से छोटा स्विंग 1 मिनट का, 5 मिनट का, जो भी रीसेंट स्विंग होगा वो हमारा आईडीएम होता है। यानी कि जब वो टूट जाता है ना, तो मार्केट रिटेलर्स को लालच देती है, उन्हें दिखाती है कि भाई तुम्हारा एक स्विंग टूट गया है, अब मार्केट यहाँ से नीचे जा रही है, ठीक है। बट उन्हें ये नहीं पता होता, जो मतलब रिटेलर्स है बेचारे, और वो इन चीज़ों में फंस भी जाते हैं। तो अब मार्केट क्या करती है कि सिर्फ रीसेंट स्विंग ब्रेक होने पे आपको ये दिखा देती है कि अब ट्रेंड जो है ना चेंज हो चुका है। एंड ट्रस्ट में बहुत बंदे फंसते हैं इसमें, तभी तो इसका नाम आईडीएम है, तभी तो इसका नाम इंड्यूसमेंट है, समझ रहे हो। तो सिंपल भाषा में आईडीएम का मतलब है इंड्यूसमेंट, यानी कि लालच देना, रिटेलर्स को लालच देना होता है, ठीक है। अब प्रॉपर ट्रेंड किस तरीके से चेंज होता है, ठीक है, वो मैंने आप सभी को बता रखा है, ठीक है। चोक पॉइंट मैंने बताया था, बट प्रॉपर तरीके से नहीं बताया, ठीक है। मैंने कल लाइव स्ट्रीम में बताया था, मैं भूल गया, बट अब मैं दोबारा से बताऊंगा कि आपको प्रॉपर तरीके चोक फाइंड कैसे करना होता है। बट उसके लिए आपको आईडीएम एंड एमएसएस सीखना पड़ेगा। तो अब आते हैं एक चीज़ की तरफ। पहली चीज़ नोट कर लेना, तुम्हारा आईडीएम, ठीक है, एंड तुम्हारा चोक, नहीं चोक नहीं, माइनर चोक, माइनर ये ओ है, माइनर चोक, ठीक है, माइनर चोक। सेकंड चीज तुम्हारी एमएसएस, मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट, ठीक है, एमएसएस। ये तीनों चीजें एक ही चीज हैं, ठीक है। इन तीनों चीजों में कुछ भी चीज अलग नहीं है। एंड अगर पीछे शोर आएगा ना, तो यार उसको अवॉइड करना, वरना मेरे को रुकना पड़ रहा है बार बार, ठीक है। तो अगर पीछे से आए तो उसको अवॉइड करना, बस तुम पढ़ने पे ध्यान दो, ठीक है। तो अब इन तीनों चीज़ों में एक भी चीज़ सेम नहीं है, मतलब आई मीन एक भी चीज़ अलग नहीं है, तीनों चीज़ें सेम है, ठीक है। अब तीनों चीज़ें सेम कैसे है? देखो, जो हमारा रीसेंट स्विंग होता है ना, मान लो इस तरीके से मार्केट आई, पॉज करने के बाद मार्केट ने हल्का सा एक स्विंग बनाया, एंड मार्केट ने हाई बनाया, और जो ये ब्रेक करा, ये रीसेंट स्विंग ब्रेक करा, वही तुम्हारा आईडीएम होगा, वही तुम्हारा माइनर चोक होगा, वही तुम्हारा एमएसएस होगा, ठीक है। अब लोग कहेंगे कमेंट में आके कि भाई नहीं, ये तो दोनों चीज़ें, तीनों चीज़ें अलग अलग होती है। अरे कुछ नहीं होती अलग, ठीक है। जाओगे कहीं पे भी पढ़ लो, सिर्फ और सिर्फ नाम अलग अलग दे दिए हैं तीनों चीज़ों को, तीनों चीज़ें सेम ही है। अब तीनों चीज़ें सेम कैसे? चलो अब मैं तुमको बताऊं। अगर मान लो मार्केट हायर हाई के टाइम फ्रेम, मतलब हायर हाई बनाती हुई जा रही है, मार्केट आई नीचे, मार्केट ने आईडीएम ले लिया, तो भाई इस आईडीएम पॉइंट को ही तो तुम, अगर ऊपर से मान लो तुम्हारा बायस डन हो गए, तो इसी पॉइंट को तो तुम एमएसएस भी बोलोगे, इसी पॉइंट को तुम माइनर चोक भी बोलोगे, है ना। समझ में आ रही है मेरी बात? तो ये नाम बस चेंज क्यों हो जाते हैं? क्योंकि मान लो इस तरीके से कि अगर अभी तुम हायर हाई बनाते हुए जा रहे हो, हायर हाई, और तुम्हारे बायस, मतलब इस तरीके से देखो, तीनों का तुम्हारा डिफरेंस जो है वो कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। मान लो हायर हाई, यहाँ वो बायस तुम्हारे यहाँ के हायर हाई बनाते हुए जा रहे हैं,
मतलब जा रही है मार्केट, मार्केट ने बोस किया, एक माइनर स्विंग बनाया, माइनर स्विंग बनाने के बाद मार्केट ने आईडीएम ले लिया, तो तुम क्या करोगे, यहाँ के किसी ओबी से बाइंग मार के ऊपर चले आओगे। ठीक है, कब तक आईडीएम बोलोगे तुम इसको, जब तक ऊपर के बायस डन ना हो जाए। ठीक है, मतलब नाम बता रहा हूँ बस मैं कि नाम कब कब तुम चेंज कर सकते हो उसके। ठीक है, अब मान लो मार्केट यहाँ पर आई, मार्केट यहाँ पर आती है, मार्केट ने बोस भी कर दिया। अब बोस करने के बाद जब मार्केट इसको टैप करती है, मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक दिया एंड यानी कि अप साइड के तुम्हारे बायस डन हो गए, तो ये जो माइनर मतलब जो रीसेंट स्विंग होगा, ठीक है, माइनर स्विंग होगा, ये तुम्हारा एमएसएस हो जाएगा, यही तुम्हारा एमएसएस पॉइंट हो जाएगा और यही तुम्हारा माइनर चोक हो जाएगा। समझ में आ रही है मेरी बात? ठीक है, तो ये सब चीज़ें नाम चेंज हो जाते हैं कंडीशंस के हिसाब से। समझ में आ रही है मेरी बात? इसी को तुम चोक पॉइंट भी बोल सकते हो, माइनर चोक पॉइंट। समझ रहे हो? ऐसी सेम नीचे की तरफ होगा, अगर नीचे बायस हो गए कंप्लीट और वो आ रहे तो एमएसएस होगा, अगर बायस कंप्लीट नहीं हुए तो क्या करोगे तुम कि इस पॉइंट को तुम आईडीएम लेते हुए चलोगे, मतलब इसको आईडीएम लेोगे फिर नीचे जाएगी। मतलब अभी मैं समझाता हूँ क्या चीज़ें हैं। ठीक है, आईडीएम में पहले प्रॉपर तरीके से तुम्हें बता देता हूँ कि आईडीएम होता क्या है और इंड्यूसमेंट, ये जो भी मतलब मैंने सारी चीज़ें बताई हैं ये होती क्या है। मैं एक बार तुम्हें अच्छे से समझा दूँ और भी अच्छे से, ताकि तुम लोगों को समझ में आ जाए चीज़ें। बस मेरे को थोड़ा सा टाइम दो। ठीक है, ना हो गया। अब हम चलते हैं थोड़ा सा चार्ट की तरफ, ताकि लाइव चार्ट पे तुम्हें समझ में आए। देखो, मार्केट ने यहाँ हाई बनाया, हाई बनाया, हाई बनाने के बाद तुम्हें कुछ नहीं देखना, मैं फिर कह रहा हूँ तुम्हें कुछ नहीं देखना। हाई से जस्ट लेफ्ट साइड का एक चीज़ और लिख लो, एक चीज़ और लिख लो, हमेशा तुम्हें आईडीएम के लिए एंड एमएसएस के लिए एंड चोक के लिए सिर्फ अपनी लेफ्ट साइड देखनी है, लेफ्ट साइड। कितने लोग ये सिखाते हैं कि राइट साइड वाला भी तुम ले सकते हो, बट वो नहीं होता, उसका भी मैं रीज़न बताऊंगा क्यों नहीं होता और कब उसे लेना होता है। सिर्फ तुमको लेफ्ट साइड वाला देखना है, मतलब अपने स्विंग जो भी तुम्हारा हाई बना है या लो बना है उसका सिर्फ तुमको लेफ्ट साइड वाला देखना है, तुम्हें और कुछ भी नहीं देखना। ठीक है, कुछ नहीं देखना। हाई देखा, लेफ्ट एक स्विंग देखना है, अगर वो स्विंग बन रहा है, चलो मैं लोअर टाइम फ्रेम पे चले आता हूँ क्योंकि ये वीकली पे है, तो लोअर टाइम फ्रेम पे तुम लोगों को और भी अच्छे से समझ में आ जाएगी बात। यहाँ से चलते हैं, यहाँ से, है ना, यहाँ से चलते हैं हम, थोड़ी ज़ुबान लड़खड़ा रही है तो ठीक है। अब देखो मार्केट ने, अच्छा यहाँ से देखो, मार्केट ने मान लो यहाँ ये भूल जाओ, ये नहीं है आगे, मार्केट ने यहाँ हाई बनाया, तो इस हाई का लेफ्ट साइड का रीसेंट स्विंग कौन सा होगा? क्या यहाँ पे कोई रीसेंट स्विंग बन रहा है? नहीं बन रहा, तो यहाँ पे एक छोटा सा रीसेंट स्विंग बन रहा है, वो ये वाला बन रहा है। ठीक है, अगर तुम इसको देखोगे तो एक तरीके से स्विंग इस तरीके से बन रहा है। ठीक है, तो इसको तुम स्विंग कंसीडर कर सकते हो। अगर नहीं लेना, मैं फिर बता देता हूँ, स्विंग के लिए एटलीस्ट तुम्हें 2 कैंडल तो रेड चाहिए, मतलब अगर अप साइड में तो अप साइड में 2 कैंडल रेड चाहिए मतलब स्विंग के लिए, और अगर डाउन साइड में तो डाउन ट्रेंड में तुम्हें अप ट्रेंड में 2 कैंडल वाइट चाहिए। बट अगर वो सिंगल कैंडल एक स्विंग की तरह बन रही है, मतलब इतनी तुम्हारी आंखें ना हो जाएंगी जब तुम चार्ट देखते रहोगे कि तुम्हें दिख जाएगा कि हाँ ये स्विंग है या नहीं है। अगर ये तुम्हें स्विंग लग रहा है तो इसको तुम मार्क कर सकते हो आईडीएम, अगर नहीं लग रहा तो इसको छोड़ दो, फिर तुम्हारा रीसेंट स्विंग ये वाला पॉइंट होगा जो कि तुम्हारा आईडीएम पॉइंट होगा यहाँ पर। ठीक है, इस वाली जगह पे। तो मार्केट ने अब कंडीशन आती है, अभी मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ तुमको कि आईडीएम क्या होता है। ठीक है, मैंने अभी तक तुम्हें ये कुछ नहीं बताया कि हायर हाई कब कंफर्म होता है या ये कब कंफर्म, ये कुछ नहीं बताया, जस्ट आईडीएम बता रहा हूँ। आईडीएम किस तरीके से मार्क करना होता है, ये तुम्हारा आईडीएम पॉइंट होगा। ठीक है, इस वाले लेग के लिए, इस वाले लेग के लिए। अब मानो मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने बगैर आईडीएम लेके ऊपर की तरफ बॉडी क्लोजिंग करके हाई एक और बना दिया। अगर ये अब फिर मैंने बोस एंड चोक के पार्ट में तुम लोगों को बता रखा है, हाई तब तक नहीं माना जाएगा नेक्स्ट वाला जब तक वो बॉडी क्लोजिंग ना करे। अगर ये विक मार के आया था तो इसको हाई नहीं बोलते, हाई इसी को बोलते, तो बॉडी क्लोजिंग चाहिए, तो बॉडी क्लोजिंग यहाँ पर हो गई। ठीक है, बॉडी क्लोजिंग यहाँ पर हुई, तो अब हम इस वाले को हाई ले लेंगे। तो अब मेरे को ये बताओ, ये जब हाई बना क्यों बना? क्योंकि इसने बॉडी क्लोजिंग कर दी। तो अब इसका रीसेंट स्विंग कौन सा होगा? ठीक है, इसका रीसेंट स्विंग एक ये है, ठीक, क्योंकि ऑब्वियसली यही है, यहाँ से मार्केट आई, 2 कैंडल ने एक स्विंग बना रखा है, तो ये रीसेंट स्विंग हुआ। अगर तुम लोग इसको लेकर बैठोगे तो फिर तुम्हें इसके हिसाब से एंट्री मिलेगी, अगर तुम इसको आईडीएम लेकर बैठोगे। समझ में आ रही मेरी बात? तो इसको आईडीएम नहीं लेना, तुम्हें जस्ट रीसेंट स्विंग देखना है। हाई के जस्ट रीसेंट लेफ्ट साइड में जो भी रीसेंट बना है वो तुम्हारा आईडीएम पॉइंट होगा। ठीक है, आईडीएम पॉइंट से मतलब ये नहीं कि एमएसएस और चोक अलग होगा, नहीं, चोक भी पॉइंट यही है, एमएसएस भी पॉइंट यही है, आईडीएम भी पॉइंट यही है। पहली चीज मैं क्लियर कर दूं, आईडीएम बस मैं बोल रहा हूं, ठीक है, वरना यही तुम्हारा एमएसएस पॉइंट है, यही तुम्हारा चोक पॉइंट है और यही तुम्हारा आईडीएम पॉइंट है।
ठीक है। बस MSS हम इसको कब नाम देंगे, जब हमारे ऊपर के बायस डन हो जाएंगे। अब मान लो यहाँ पे बायस तुम्हारे डन हो गए, अब मान लो बायस तुम्हारे यहाँ डन हो गए, ठीक है। मार्केट ने क्या करा, इसके ऊपर भी एक बॉडी क्लोजिंग कर दी। किसने करी, इस वाइट वाली कैंडल ने। तो हाई ये बन गया, मतलब हाई ये नहीं बना, मतलब हाई कब बनेगा, जब मार्केट एक हाई बनाने के बाद फिर गिरने लगती है, ठीक है। तो हाई कंफर्म हो गया, ठीक है। अब हाँ, आईडीएम लेना ज़रूरी होता है हाई कंफर्म करने के लिए, बट उसके लिए मैं अभी तुम्हें नहीं बता रहा हूँ, जस्ट मैं तुम्हें आईडीएम सिखा रहा हूँ, ठीक है। तो हाई यहाँ पर बना, मान लो हाई यहाँ पे बना। हाई का रीसेंट स्विंग कौन सा होगा। अब देखो मैंने क्या बताया कि एक सिंगल कैंडल तुम कंसीडर नहीं करोगे, उसे तभी कंसीडर करोगे जब वो रियल में तुम्हें लगे कि हाँ भाई एक स्विंग बन रहा है, ठीक है। तो ये देखने में एक स्विंग नहीं है, ठीक है, जस्ट सिंगल कैंडल है एंड प्रीवियस कैंडल ने ज़्यादा बड़ी विक मार रखी है इससे, तो हम इसको नहीं लेंगे। तो हम अपना रीसेंट स्विंग कौन सा लेंगे, हम अपना रीसेंट स्विंग लेंगे इस वाले पॉइंट को, ठीक है। ये हमारा रीसेंट स्विंग हुआ, ठीक है। हाई, ये हाई का रीसेंट स्विंग, तो रीसेंट स्विंग ये वाला, ये होगा तुम्हारा आईडीएम पॉइंट, ठीक है। अब आईडीएम पॉइंट मैंने क्यों बोला, अब ये आईडीएम पॉइंट नहीं बोलोगे तुम इसको। अब इसको मान लो ऊपर के बायस तुम्हारे डन हो गए, अब मार्केट नीचे आ रही है, तो तुम इसको MSS पॉइंट बोलोगे, ठीक है, और एक माइनर चोक बोलोगे। समझ में आ गई मेरी बात, MSS एंड माइनर चोक। क्यों, क्योंकि ऊपर के बायस डन हो गए। आईडीएम भी बोल सकते हो, बट नाम चेंज करना पड़ता है हमें ये वो करने के लिए, क्योंकि अगर तुम आईडीएम बोलोगे तो उससे क्या होगा कि मतलब अभी मार्केट ऊपर जा रही है, मतलब नीचे के ओ बी से तुम्हें बाइंग करनी है, ऐसा नहीं। MSS हो गया एंड चोक हो गया। क्यों, क्योंकि अब मार्केट को हमें नीचे भेजना है, ठीक है। MSS हुआ, माइनर चोक हुआ। माइनर चोक एंड MSS के बीच में डिफरेंस ये है, अगर तुम अपने सबसे लास्ट वाले मतलब जो रियल चोक होता है वहाँ तक का वेट करोगे तो तुम इतना बड़ा मूव छोड़ दोगे, ठीक है। तो अगर तुम्हारे बायस स्ट्रॉन्ग है, तुम्हें पता है कि यहीं तक के बायस थे, तो जस्ट MSS होते ही रीटेस्ट पे एंट्री बना सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ हुई, MSS हुआ, रीटेस्ट पे तुम इस वाले FVG से एंट्री बना सकते थे। SL कहाँ पर होता तुम्हारा, SL होता तुम्हारा इस FVG के ऊपर, या फिर बिल्कुल सेफ खेलना था तो इस हाई के ऊपर। एंड टारगेट कहाँ तक का, टारगेट नीचे तक, जहाँ पे तुम्हारे जो भी बायस वगैरह है, ठीक है। इतनी चीज़ समझ में आ गई। तो आईडीएम कुछ नहीं होता, आईडीएम बस डराता है लोगों को, ठीक है। आईडीएम में जस्ट तुमको क्या देखना है, मैं फिर से बोल देता हूँ, आईडीएम में तुमको जस्ट हाई बन रहा है तो हाई का रीसेंट स्विंग जो भी होगा वो तुम्हारा आईडीएम पॉइंट होगा। एसी में तुम्हें एक डाउन ट्रेंड का बता देता हूँ, जहाँ से मार्केट उठकर आ रही है यहाँ से, ठीक है। देखो मार्केट यहाँ पर आई, मार्केट ने अपना लो लगाया, लो लगाने के बाद मैंने क्या बोला, जो भी सबसे लोवेस्ट पॉइंट बना, ये लोवेस्ट पॉइंट बना, तो इसका सबसे रीसेंट स्विंग कौन सा होगा, ये वाला, ठीक है। अरे हुआ नहीं, ये वाला, ये पॉइंट तुम्हारा आईडीएम पॉइंट होगा। समझ लो मेरी बात। अगर नीचे के बायस तुम्हारे डन हो गए तो तुम इसको MSS बोलोगे या फिर माइनर चौक बोलोगे। मतलब फिर मैं बोल रहा हूँ, मेरे नाम चेंज करने से या नाम अलग लेने से तुम कंफ्यूज मत हो, दोनों का सेम ही काम है, ठीक है, कुछ डिफरेंस नहीं है। जस्ट आईडीएम हम इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि अभी हमारे मान लो नीचे के बायस अभी डन नहीं हुए, आईडीएम बोल के हम क्या करेंगे, ऊपर से किसी ओबी से फिर से सेल मारेंगे इसे नीचे तक के लिए, तो हम आईडीएम बोल देते हैं। वरना अगर हमें पता है कि हमारे भाई बायस डन हो गए हैं और अब ये जो आईडीएम पॉइंट है तो इसको हम माइनर चौक बोलेंगे या MSS बोलेंगे, दैट्स इट, ठीक है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, अगर मैं स्ट्रक्चर मैपिंग करता हुआ तो मैं लेकर चलूँ, तो मान लो यहाँ से हम स्ट्रक्चर मैपिंग कर रहे हैं, इस वाले पॉइंट से हम स्ट्रक्चर मैपिंग कर रहे हैं। यहाँ से मार्केट आई, मार्केट ने यहाँ एक लो लगाया, ये लो लगाया मार्केट, बिल्कुल रीसेंट लो। अब मार्केट, मैंने क्या बोला, मार्केट ने जब रीसेंट लो लगाया तो आपको लेफ्ट साइड का एक स्विंग देखना है जो कि स्विंग की तरह लगे, या फिर दो कैंडल, अगर दो कैंडल ग्रीन है तो लगे ना लगे वो तुम्हारा आईडीएम होगा, बट अगर सिंगल कैंडल है तो तुम्हें दिखना चाहिए कि वो स्विंग है। तो यार मैं इसको स्विंग कंसीडर नहीं कर रहा, ठीक है, कि यानी कि इसने अभी तक आईडीएम नहीं लिया, इसने वगैरह, मतलब इसका आईडीएम पॉइंट यहाँ पर है। तो मार्केट आई, मार्केट ने आके फिर से नीचे आके बॉडी क्लोजिंग कर दी। बॉडी क्लोजिंग करने के बाद ये नया लो बन गया, ये वाला नया लो बना। तो मैंने क्या समझाया, जैसे ही नया लो लगे, नया लो लगने के बाद तुमको लेफ्ट साइड का आईडीएम पॉइंट देखना है। तो आईडीएम पॉइंट तुम्हारा ये वाला पॉइंट हुआ, समझ में आ गई मेरी बात, आईडीएम पॉइंट हो गया। आईडीएम पॉइंट होने के बाद मार्केट नीचे चली गई, क्यों गई वो हम अगले पार्ट में समझेंगे, पर अभी मैं क्या कर रहा हूँ, तुम्हारा आईडीएम एंड MSS एंड माइनर चौक कंफर्म कर रहा हूँ। अगली वीडियो में हम जो है ना स्ट्रक्चर मैपिंग प्रॉपर तरीके से समझेंगे कि हमें इन सब चीज़ों का
यूज़ करके स्ट्रक्चर मैपिंग किस तरीके से करनी होती है। ठीक है, तो ये आईडीएम पॉइंट हो गया। अब आईडीएम लेती मार्केट नीचे चली गई, तो तुम्हारा लो पॉइंट कौन सा था, मैं फिर बता दूं, लो पॉइंट तुम्हारा ये विक होगी, तो जब तक विक के नीचे क्लोजिंग नहीं आएगी तुम उसको नया लो नहीं मानोगे, ये अच्छे से पता होगा। यहाँ मार्केट ने जस्ट स्विप कराया, ठीक है, लिक्विडिटी स्विप की है, लिक्विडिटी स्विप करी, ऊपर चली गई। अब इस कैंडल ने क्लोजिंग दी, तो अब यहाँ पर आके मान लो ये लो बन गया, ठीक है, ये लो बना, इसका रीसेंट स्विंग या रीसेंट हाई जो भी तुम ले सकते हो, ये ले सकते हो तुम, ये वाला आईडीएम पॉइंट, ठीक है, ये नहीं लेना, ये ले सकते हो, ठीक है। तो ये तुम्हें स्विंग जब तुम्हें देखने आ जाएंगे ना कि एक स्विंग कैसे बनना, अगर सच बताऊं, अगर इसमें इतनी कन्फ्यूजन है ना, तुम्हें क्या करो, लाइन चार्ट पे चले जाओ। लाइन चार्ट पे ये बस दिक्कत ये है, लाइन चार्ट पे ये जो सिंगल कैंडल होती है ना, उसे भी वो बना देता है, लाइक एक स्विंग टाइप बना देता है। तो लाइन चार्ट में भी मत जाओ, तुम बस एक स्विंग देखो अच्छी तरीके से कि हाँ यार ये एक इस तरीके से स्विंग बनना है, क्योंकि एक सिंगल कैंडल का हम स्विंग नहीं मानते, बस तब मानते हैं जब वो अच्छे से इस तरीके से स्विंग बना के जाए। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ मार्केट ने, मानो मार्केट ने आईडीएम नहीं लिया, ठीक है, आईडीएम नहीं लिया। अब मार्केट क्या करिए, मार्केट ने इसके नीचे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया, मतलब बोस कर दिया, ठीक है। बोस करने के बाद लोअर लो ये बना, लोअर लो बनने के बाद जो तुम्हारा आईडीएम पॉइंट होगा, अब तुम इस वाले स्विंग को देखो, ये इसे देखो, ये इस तरीके से जाके इस तरीके से आई है, ठीक है। तो ये एक स्विंग होगा, ठीक है, ये एक स्विंग होगा। तो मार्केट ने यहाँ अपना आईडीएम ले लिया, ठीक है। अगर तुम्हें अभी हार्ड लग रही है ये चीज़ कि यार मैं स्विंग नहीं देख पा रहा, तो जस्ट तुम एक ऐसे स्विंग्स को देखो जो स्विंग्स बन रहे हैं रियल में, तो तुम इस वाले पॉइंट को ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम इसके बजाय इसको ले लोगे कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस उससे क्या होता है, थोड़ी सी तुम्हारी एंट्री ना ऊपर नीचे होती है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इस तरीके से ले लिया। अब यहाँ पर अब मार्केट ने यहाँ बोस किया, बोस करने के बाद यहाँ ये लोअर लो बना, मान लो यहाँ नहीं है मार्केट अभी, यहाँ पे ये लोअर लो बना, तो इसका आईडीएम पॉइंट ये वाला होगा, ये वाला होगा। क्यों होगा, मैंने जैसे बताया, अच्छा स्विंग है एक तरीके का, ठीक है। तो ये तुम्हारा आईडीएम पॉइंट होगा। तो मार्केट ने क्या करा, मार्केट ने इसको नहीं लिया, आईडीएम पॉइंट को नहीं लिया, फिर से नीचे बोस कर दिया। बोस करने के बाद मार्केट ऊपर आई, मार्केट का आईडीएम पॉइंट ये वाला होगा, ठीक है। मार्केट ने फिर से आईडीएम नहीं लिया, फिर से नीचे बोस कर दिया। अब मार्केट ने क्या करा, मार्केट ने यहाँ जब लोअर लो बनाया, तो मार्केट ने यहाँ पर अपना एक आईडीएम पॉइंट बनाया, ठीक है। क्यों, क्योंकि एक स्विंग है, ठीक है, इस तरीके। तो जस्ट तुम्हें कुछ नहीं करना, आईडीएम फाइंड करने के लिए जो भी हाई बने या जिस लेवल पे भी मार्केट है, चाहे हाई पे है, लो पे है, कैसे भी है, जस्ट तुम्हें अपना लेफ्ट साइड का स्विंग देखना है, वो भी रीसेंट वाला। मैं फिर बोल रहा हूँ रीसेंट स्विंग, क्योंकि अगर तुम उसमें लास्ट का स्विंग है वो स्विंग लोगे तो उसमें कंफ्यूज हो जाओगे। अब जैसे मान लो यहाँ अप ट्रेंड में मार्केट, यहाँ से अप ट्रेंड में इस तरीके से अप ट्रेंड में है, अब इसका लोवेस्ट कह रहा हूँ, इसका रीसेंट स्विंग कौन सा होगा, रीसेंट स्विंग भाई ये वाला होगा, ये वाला रीसेंट स्विंग, ये आईडीएम पॉइंट होगा, ये आईडीएम पॉइंट होगा, ठीक है। आईडीएम, एमएसएस या माइनर चोक कुछ भी बोल सकते हो, बस वो नाम चेंज हो जाते हैं बायस के हिसाब से कि तुम्हारे बायस अब किस साइड के हैं, ठीक है। मानो अभी तुम्हारे बायस अप ट्रेंड में है, यहाँ तक के अप ट्रेंड में, तो मार्केट यूँ आएगी, यूँ आएगी, यूँ आएगी, और यहाँ पे ये जो तुम्हारा आईडीएम पॉइंट मैंने मार्क किया ना, ये वाला आईडीएम पॉइंट, तो इसको आईडीएम पॉइंट लेकर लास्ट ओबी से मार्केट ऊपर चली आएगी, फिर मार्केट हाई बनाएगी, फिर आईडीएम पॉइंट होगा, ठीक है, वहाँ पे आएगी, नहीं आएगी, मार्केट ने ब्रेक कर दिया, तो तुम्हें आईडीएम पॉइंट का वेट करना, आईडीएम पॉइंट लिया, रिसेंट उससे बाइंग मार दी, ठीक है। वो मैं आगे अगले पार्ट में तुम्हें सिखाऊंगा, ठीक है, क्योंकि मेरे को भी लग रहा है कि अगर मैं अभी इसी वीडियो में सारी चीज़ें सिखा दूंगा तो बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी तुम्हारे लिए चीज़ें। जस्ट इतना समझो, देखो आईडीएम दिखता कैसा चार्ट के ऊपर, मार्केट आई, ठीक है, मार्केट ने हाई पॉइंट बनाया, हाई पॉइंट मतलब बोस करने से पहले मार्केट ने एक माइनर स्विंग्स बना दिए छोटे मोटे, फिर मार्केट ने बोस किया, मार्केट ने बोस करने के बाद मार्केट ने फिर ऊपर आई, मार्केट ने फिर से एक स्विंग बनाया, फिर मार्केट ने बोस किया। समटाइम्स ऐसा होता है कि मार्केट जो है ना बगैर स्विंग बना के बोस कर देती है, ठीक है। उसमें क्या करना होता है, उसमें चोक पॉइंट कौन सा रखना होता है वो मैं बताऊंगा आगे, ठीक है। अभी इतना समझो कैसे, अब मैं अच्छे से तुम्हें समझा दूँ। मार्केट ने बोस किया, मैं लिख नहीं रहा, बस समझ जाना तुम, ठीक है, उसमें थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। मार्केट ने बोस किया, ठीक है। अब मैंने तुम लोगों को क्या बता रखा है, बोस और आईडिया, शायद ये मैंने बताया नहीं था, मैं चलो दोबारा बता दूंगा तुम लोगों को, ठीक है। तो अभी अच्छा चलो एक काम करते हैं, चोक को अभी रहने देते हैं, चोक पॉइंट को अभी रहने देते हैं, ये मानो चोक पॉइंट है हमारा। तो अब मार्केट ने यहाँ बोस किया, बोस करने के बाद तुम क्या देखोगे, रीसेंट स्विंग, बोस होने के बाद रीसेंट स्विंग देखोगे, रीसेंट स्विंग ये वाला है, तो मार्केट आईडीएम लेगी, मार्केट ऊपर चली आएगी,
ठीक है, मार्केट ऊपर जाके फिर से मार्केट बोस कर देगी। बोस करने के बाद रीसेंट स्विंग इसका क्या होगा, ये वाला पॉइंट होगा। तो मार्केट अगर इसे लेती है तो ठीक है, नहीं लेती तो ऊपर निकल जाती है, वो अलग सिचुएशन हो जाएगी हमारे लिए। ठीक है, इस तरीके से हम आईडीएम को मार्क करते हैं। आईडीएम सिर्फ और सिर्फ एक लालच होता है रिटेलर्स को दिखाने के लिए कि लो टूट गया है एक, तो इस वजह से हम जो है ना एक ही सिंगल लो टूटने पे होती है सबकी ट्रेडिंग अलग अलग तरीके की होती है। कोई एक ब्रेक होने पे, एक स्विंग ब्रेक होने पे ट्रेड नहीं लेता, वो कम से कम एटलीस्ट 2 स्विंग ब्रेक होने पे ट्रेड लेता है। सबकी अलग अलग स्ट्रेटजीज है। तो ये मैंने तुम्हें बता दिया है कि आईडीएम, एमएसएस एंड माइनर चोक ये किस तरीके से दिखते हैं। ठीक है, एंड आई होप तुम लोगों को समझ में आई हो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ तुम लोगों को। ठीक है, एंड मुझे पूरा यकीन है नेक्स्ट पार्ट में जब मैं तुम्हें इससे स्ट्रक्चर मैपिंग करके सिखाऊंगा ना, तो तुम्हारा ना एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा सब कुछ। ठीक है, अब मैंने तुम्हें क्या क्या सिखा दिया। अब मैं अगर हम लोग देखें तो हम अपन लोग ने क्या क्या सीख लिया। हमने, अरे यार ये चार्ट खराब हो गया, चलो कोई बात नहीं। हमने क्या क्या सीखा, हमने सीखा आज की वीडियो में आईडीएम एंड एमएसएस। तो हमारा ये पूरा का पूरा जो भी है ना, ये पूरा का पूरा हमारा हो गया है, मतलब क्लियर हो गया है। ठीक है, अब जस्ट हमें नेक्स्ट वीडियो में क्या करना है, इन सब चीज़ों को एक ही चार्ट में इम्प्लीमेंट करना है कि हम किस तरीके से अपनी स्ट्रक्चर मैपिंग कर सकते हैं, किस टाइम फ्रेम पे नहीं करनी है, किस टाइम फ्रेम पे करनी है, सब चीज़ें हम देख सकते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो उससे क्या होगा कि आप लोगों को ना सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, आपको स्ट्रक्चर मैपिंग करनी आ जाएगी, सब चीज़ें करनी आ जाएंगी। एंड आई होप जिस तरीके आईडीएम मैंने तुम लोगों को बताया तो शायद किसी ने बताया हो। ठीक है, क्योंकि मैंने देखा है तो किसी ने कोई नहीं बताता, एंड मतलब भी नहीं बताता, जस्ट कहते हैं आईडीएम। अरे आईडीएम का मतलब क्या है। ठीक है, तो आईडीएम का मतलब मैंने तुम लोगों को बता दिया क्या मतलब है, क्या नहीं है, किस तरीके से क्या क्या डिफरेंस है चीज़ों में, कौन सा स्विंग लेना होता है, लेफ्ट लेना होता है हमेशा, राइट नहीं लेना होता तुम लोगों को। एंड और भी अच्छी तरीके से मैं जो है ना नेक्स्ट वीडियो में तुम लोगों को जब प्रॉपर स्ट्रक्चर मैपिंग करके बताऊंगा ना, एंड स्ट्रक्चर मैपिंग इस तरीके से नहीं बताऊंगा, एकदम प्यारी तरीके से ड्रॉ करके, या फिर मैं पहले से ड्रॉ करके रखूंगा। ठीक है, उस ड्रॉ नहीं करूंगा पहले से, उससे क्या होता है थोड़ी कन्फ्यूजन पैदा हो जाती है। तो हैंड टू हैंड बनाते हुए जाएंगे, ठीक है, इस तरीके से। एंड चार्ट पे प्रॉपर तरीके, जब तक तुम्हारा डाउट क्लियर नहीं हो जाएगा ना, जब तक मैं चार्ट पर लेकर चलता रहूँगा। ठीक है, तो आई होप आप सभी को आज की वीडियो में गाइस मज़ा आया होगा एंड कुछ भी सीखने को मिला होगा। अगर सीखने को मिला है तो इसको आके लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो यूट्यूब के चैनल को, एंड प्यार दिखा दो यार तुम लोगों के लिए। तुम्हारा भाई इतना मेहनत कर रहा है, इतनी मेहनत कर रहा है। ठीक है, तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, ठीक है, कमेंट कर देना प्यारे प्यारे। मैं फिर कह रहा हूँ कमेंट कर दिया करो यार, मुझे मोटिवेशन मिलती है उस कमेंट से। ठीक है, कि हाँ चलो जो भी मैं सिखा रहा हूँ वो तुम्हें समझ में आ रही है। एंड ज़रूर ये बताना कि समझ में आया आईडीएम, चोक, एमएसएस एंड बोस तुम लोगों को। एंड बोस एंड चोक नहीं आया समझ में, वीडियो डाल रखी है वो जाकर देख लेना। एंड कोशिश करूँगा इसकी स्ट्रक्चर मैपिंग की वीडियो बहुत जल्दी लेकर आ जाऊँ, लाइक बहुत जल्दी से मीन्स 1-2 दिन में ही लेकर आ जाऊँ, ज़्यादा तुम लोगों को वेट ना कराऊँ उस चीज़ का। तो आज के लिए इतना ही गाइज। आई होप आप सभी को आज की वीडियो में मज़ा आएगा। मज़ा आया तो जाओ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब कर दो यूट्यूब के अकाउंट को, एंड टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना।